दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया, रोज़ नए नए बिजनेस आइडियाओं को शेयर किया जा रहा है। अलग अलग वीडियो बहुत सारे बताए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के देश के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के अलग अलग कोने में जो भी अलग यूनिक जो बिजनेस है उनको लोगों के साथ में शेयर किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास जो बिजनेस है, कई देशों में अलग अलग जो भी स्टार्टअप है उसको भी शेयर किया जा रहा है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है जिससे लोगों को बिजनेस के जो आइडिया है वो मिल रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन उनको यूट्यूब के माध्यम से लोगों को मिल रही है और उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को बिना किसी परेशानी के कहीं ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से ही उसी बिज़नेस को चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पर कई सारे जो आइडिया ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग बिना सोचे समझे कई बार इस बिज़नेस में हम लोग अपना पैसा लगा देते हैं और उसके बाद में हमें काफ़ी सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई सारी प्रोडक्ट मेकिंग जो मशीन वगैरह मशीनरीज का बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट की जो बनाने के लिए मशीन वगैरह को की बिक्री यूट्यूब के माध्यम से करते हैं और उसके बाद में कई प्रकार के जो लोग जो होते हैं वो उसमें बताते हैं कि आप इस बिज़नेस को या इस प्रोडक्ट को इस मशीन के थ्रू आप इजीली बना सकते हैं और आराम से इसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो सभी सत्य नहीं होता है। बिना मार्केट की रिसर्च के आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़ी कंपनी या बड़े से बड़े स्टार्टअप करने वाले लोग भी पहले मार्केट के पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही किसी प्रकार के बिजनेस में उतरते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूं जो कि बिना सोचे समझे करने से आपको बहुत सारा नफ़ा तो नहीं मिलेगा, उल्टा काफ़ी सारा नुकसान ही आप लोगों का उठा पाएंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसके अंदर चप्पल मेकिंग का बिजनेस के बारे में बताया जाता है और उसकी मशीनरीज के बारे में बताया जाता है जो कि मैनुअल और कुछ इलेक्ट्रिकल जो होती है, जो बिजली से चलती है, ऑटोमेटिक होती है। जो छोटे से या थोड़े से पूंजी के अंदर में वो बताते हैं आपको कि हम लोग आपको रॉ मटेरियल दे देंगे, इसके साथ में आपको मशीन दे दी जाएगी, आप मार्केट में इस चप्पल के ये डाई दे दी जाएगी और आप अपने घर पर अपने परिवार वालों को साथ में लेकर आराम से घर पर चप्पल बना सकते हैं और चप्पल को मार्केट में पैकिंग करके बेच सकते हैं। ये चप्पल आपको 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये की पड़ेगी और इजीली इस चप्पल को आप 40 रुपये के हिसाब से बेच सकते हैं, 50 में बेच सकते हैं। दोस्तों देखिए, चप्पल बनाने का जो बिज़नेस है, जहाँ तक मैंने जो अनुसंधान किया, इसका ऐसा नहीं है कि बिज़नेस अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है और आप चाहें तो प्रॉपर मार्केट की नॉलेज या रिसर्च करने के बाद में ही इस बिज़नेस को करें। चप्पल बनाने वाली जो कई सारे जो उसकी मशीन जो बना रहे हैं वो लोग आप लोगों के साथ में कई बार भ्रामक दावे करते हैं। उन दावों के ऊपर ध्यान न देते हुए आप प्रॉपर आप खुद की नॉलेज के हिसाब से मार्केट की रिसर्च कीजिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से एक चप्पल बनाने का बिजनेस यूट्यूब से आइडिया लिया और उन्होंने वो वहीं से मंगाया और उसके बाद में रॉ मटेरियल वगैरह आया। थोड़े दिन तक उन्होंने चप्पल बनाई, मार्केट में सेल की। तो दोस्तों, चप्पल तो बन गई। मार्केट में उन्होंने कुछ अपने जानकार लोगों की मदद से वो मार्केट में माल भी भिजवाया उन्होंने। लेकिन होता क्या है कि वो चप्पल का जो सोल होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि उसको मोड़ते ही वो टूट जाता है, या उसकी बद्दियाँ इतनी कमज़ोर है कि वो थोड़े दिन में ही, लगभग 10, 15, 20 दिन के अंदर ही वो पूरी चप्पल की जो है वो घिस घिस आकर पूरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसकी वजह से उन्हें मार्केट के अंदर में उनको वापस लोगों ने, जब वो दोबारा माल की सप्लाई के वास्ते गए तो उन्होंने उनका माल लेने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण सिर्फ यही था कि वो जो रॉ मटेरियल वगैरह उन्होंने दिया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। वहाँ दिखाया कुछ और गया और उनको पैकिंग करके जो दिया गया वो अलग कुछ और था। अब दोस्तों, अब आपको अगर ये बिज़नेस करना ही है
तो आप इस बिज़नेस की प्रॉपर एक बार नॉलेज लीजिए, उसके बाद इस बिज़नेस को कीजिए। अब आपको जो सपने दिखाए जा रहे हैं उन सपनों में मत पड़ो। ये 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की चप्पल पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से अच्छे जो भी अगर आप मशीन लेकर आई गए हैं, अब आपके घर पे मशीन पड़ी है और आपका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो अब आप इसके लिए अब आप हिम्मत मत हारिए। या तो जो नए जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि या तो अगर करना है तो फिर पूरी नॉलेज लेकर ही करें, मार्केट का पता करें, मार्केट में किस प्रकार की चप्पल, किस तरह का शोल आ रहा है और किस रुपए की कीमत की जो चप्पल आ रही है, उसकी प्रॉपर सारी नॉलेज लेने के बाद ही अब आप जाकर अब मार्केट से आप जो भी इसके जो होलसेलर हैं जहाँ पर इसका रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है, आप वहाँ से उस रॉ मटेरियल को खरीदिए। चप्पल बनाने के बिजनेस के अंदर में एक व्यापारी तब ही नुकसान उठाता है जब उसकी चप्पल की गुणवत्ता जो है वो बिल्कुल कम हो, या वो चप्पल चल नहीं रही है, या उसकी बद्दियां काम ढंग से नहीं कर रही है, जल्दी घिस रही है। तो अब आप इसका जब रॉ मटेरियल आप खरीदें, अब आप अच्छे 2-5 अच्छे जो होलसेलर बिजनेस है, आप इसके लिए इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट है उसके बाद उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब आप दोस्तों, अक्सर ये जो लोग जो होते हैं जो ये आपको 20,000 25,000 की जो चप्पल का बिजनेस आपको शुरू करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि 25,000 में तो आपका बिजनेस शुरू करवा दिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब माल लेने जाएंगे तब आपके सामने एक शर्त रख दी जाएगी, या तो आपको वो 1 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए के नीचे माल नहीं देते हैं। अगर आपको अच्छा माल चाहिए तो इतना रुपया खर्च होगा ही होगा। अब आप वहाँ जाने के बाद में अब आप 25,000 तो आपने सोचा था कि आपकी पूंजी है, 25,000 से बिजनेस शुरू हो जाएगा, लेकिन अब जब आपके सामने जब 1 लाख 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती कि माल इतने रुपए का तो आएगा ही आएगा, इतना खरीदना ही पड़ेगा, तब हम लोग एकदम से पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतनी पूंजी थी नहीं। हमने 25,000 30,000 50,000 कोई भी व्यक्ति होगा 25,000 का बिजनेस शुरू करा, ज़्यादा ज़्यादा 50,000 रुपये तक की इंतजाम और कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो 1 लाख 2 लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करेगा? इसलिए आप उसके अलावा फिर इस तरह की शर्तों के बाद में व्यक्ति हार मान जाता है, चप्पलों की गुणवत्ता कमज़ोर होती है, वो बिजनेस धीरे 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 पूरी तरह से ठप हो जाता है, फिर उसका खुद का भी जब मन नहीं लगता है। अब आप देखिए कि अगर आपको ये बिज़नेस करना है, तब आप ये चप्पल जो बनाने की मशीन वगैरह आप लेकर आए हैं, अब आप उसके बाद में किसी अच्छे होलसेलर के पास जाइए, उससे अच्छा माल खरीदिए। भले ही आपको 2-5 रुपये 10 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो भी आप उस माल को अच्छे क्वालिटी का माल खरीदिए। उसके बाद में आप चप्पल बनाइए और अच्छी गुणवत्ता वाली चप्पल बनाओ, और भले ही उसमें प्रॉफिट मार्जिन भले कुछ भी नहीं हो, जो कम से कम जितना मार्जिन आप रख सकते हो भाई, आपकी उसमें मजदूरी निकल जाए, आपके बिजली का, आपके गोदाम का जो भी आपका जो खर्च है वो निकल जाए, बस उतना ही मार्जिन रखकर आप चलाइए। अगर आपकी चप्पल अगर क्वालिटी शो कर रही है, लोगों को अच्छी पसंद आ रही है, क्वालिटी भी है उस चप्पल के अंदर में, धीरे धीरे आपके चप्पल की डिमांड ऑटोमेटिक ही मार्केट में होने लग जाएगी। आप धीरे धीरे जब सेल बढ़ेगी तो आप उसके साथ साथ अपना मार्जिन भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, या बढ़ा नहीं सकते, कम मार्जिन करेंगे, लेकिन अगर सेल बढ़ती है तो ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। इस तरह से दोस्तों, मैंने आपको ये बिज़नेस बताया है कि इस चप्पल बनाने वाली जो बिज़नेस है उससे आप किस तरह से मतलब सही प्रकार से कर सकते हैं। कई सारे लोग जो करते हैं वो इसी प्रकार की जो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, और वो जो YouTube के माध्यम से वो आप लोगों को इस प्रकार के सपने दिखा देते हैं कि आपको लगता है यार कि ये तो बहुत इजीली, चप्पल तो हर शहर हर गांव में लगभग 10-10 दुकानें होती है और हम लोग आराम से इजीली इसको बेच देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो बिजनेस है आप उनको करने से पहले काफ़ी मार्केट की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के कुछ बिजनेस और हैं, जैसे कि LED बल्ब वगैरह का बिजनेस आ रहा है। इसके अलावा आपको अगरबत्ती बनाने का बिजनेस बताया जा रहा है, कैंडल बनाने का बिजनेस बताया जा रहा है, और भी बहुत सारे इस तरह के जो बिजनेस हैं। कई सारे प्रोडक्ट बनाने के बारे में आपको बताया जाता है कि इस मशीन से आप प्रोडक्ट बनाइए, 1,000 रुपये कमाएंगे रोज़ के, 10,000 रुपये रोज़ कमाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब तक कि हम
प्रॉपर हम लोगों को मार्केट की नॉलेज नहीं है कि माल हम बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कहाँ माल बेचना है, कहाँ सप्लाई करना है, इसकी डिमांड कितनी मार्केट के अंदर है। बिना विचार किए या किसी भी लालच में आकर किसी भी प्रकार से आप इस किसी भी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। उसकी प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी अगर आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ये बिजनेस कर रहा है, उसकी देखा देखी करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले हो सकता है आप उससे नॉलेज ले लीजिए भी बिजनेस आपका कैसा चल रहा है। ऐसा ना हो कि उसका खुद का बिजनेस जो है वो नुकसान में चल रहा है और आपको लगे और आप उस बिजनेस को आप भी करें और आप खुद भी नुकसान में जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार कुरैशी है और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।